बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कि पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स बनाने हो तो कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है। उसमें हमने कहा था दो तरीके होते हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है जिन कंपाउंड, उनके लिए ये यूज़ होता है। और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये उन कंपाउंड्स के लिए था जो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने एडिशन की पढ़ी थी जिसमें ये डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीमराइज हो रहा था, और ये कंडेंसेशन में जैसे ये हमने एक मॉलिक्यूल जिसमें दो एसिड के ग्रुप थे और एक दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें दो अल्कोहल के, उनकी कंडेंसेशन से ये पॉलीमर बना था। तो ये दो हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढ़े, कंडेंसेशन और एडिशन। अब चूंकि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं, तो कंडेंसेशन का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये तो छोटा सा है। बाकी ये जो पॉलीमराइज एडिशन पॉलीमराइजेशन वाला ये शॉर्ट के आने से तो ये पूरा मैकेनिज्म वगैरह पूछा जाए तो ये तो लंबा चौड़ा काम बन जाए, तो इसलिए इसके फिर शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर से ये सिर्फ इनिशिएशन पूछ ले या सिर्फ प्रोपगेशन या टर्मिनेशन पूछ ले। इम्पोर्टेंट बारल ये सिर्फ डेफिनेशन तक ही है, डिफाइन और एग्जांपल। एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल, इसी तरह ये कंडेंसेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल, तो ये जनरल इसमें आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से। उसके बाद है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की जो हम बनाते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रेपरेशन और उनका रिएक्शन वगैरह जो है वो दिया हुआ है। अब जैसे ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है PVC, जो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी पॉलीमर ये बनता है, एडिशन पॉलीमर है बाई पॉलीमराइजिंग विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो है ना उसकी अगर पॉलीमराइजेशन की जाए तो ये एडिशन पॉलीमर बनता है। 52 डिग्री C टेम्परेचर और 9 atm प्रेशर के ऊपर ये कंडीशन है। MCQ में वैसे ये कभी कंडीशन नहीं है। हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं, मतलब आपसे कहें एक्सप्लेन PVC, एक्सप्लेन पॉलीस्टाइरीन, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं, लेकिन इस तरह कंडीशन के ऊपर MCQ नहीं आया। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके पास आ गया, इसकी फार्मेशन का क्या मेथड है, क्या तरीक़ेकार है, वो ये आपके पास है कि N मालिक्यूल विनाइल क्लोराइड के मिलते हैं और मिल के ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बना देते हैं। अच्छा, आज अब ये ऑर्गेनिक में भी आपका रिपीट हो जाएगा, लेकिन मैं इसका ना स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेते हैं। जैसे कल हमने पॉलीइथीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया था, तो उसकी उन्हीं लाइनों के ऊपर इनका स्ट्रक्चर भी आ जाता है। जैसे आप ये इथीन के मॉलिक्यूल थे जो आपस में हुए थे तो पॉलीइथीन बन गए। अब आप ज़रा देख रहे हैं चेंज सिर्फ ये आ रही है कि ये जो आपके पास है ना एक CH के साथ एक हाइड्रोजन हट के इसकी जगह क्लोरीन लेफ्ट। अच्छा, अब ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ना, ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा है, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप, यानी CH2 हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर CH हो और आगे फिर सिंगल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। जर्नल नाम है इसका विनाइल ग्रुप, और साथ क्लोरीन लगी हुई है तो फिर इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है उसी तरह ये विनाइल क्लोराइड हो गया। विनाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन जुड़ी हो तो विनाइल क्लोराइड।
अच्छा, अब इस तरह विनाइल क्लोराइड जब एन मालिक्यूल मिलेंगे, आपका मेथड सेम, सारा कुछ वही तरीकेकार है कि डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है, इनको आपस में जोड़ देना है, कॉर्नर से इधर बॉन्ड निकाल देना है, इधर निकाल देना है, और ब्रैकेट लगा के एन लगा देना, सारा कुछ वही है। लेकिन सिर्फ काम हम इसमें सिर्फ ये कर रहे हैं कि अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि अब वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की जगह ये है ना Cl, इस तरह आ जाता है। अब वो स्ट्रक्चर सिर्फ सिंगल मैंने कर दिया कि विनाइल क्लोराइड है, उसके साथ एन मालिक्यूल अटैच हो, तो ये एन मालिक्यूल ऊपर एन मालिक्यूल है, यहाँ आप लिख देंगे एन मालिक्यूल है, तो आपस में अटैच हो रहे, और उनके अटैच होने की वजह से एन मालिक्यूल की अटैचमेंट की वजह से की बात होता हूँ कि आप इसको भी रहने दें। ये जैसे अच्छा, अब ये एन मालिक्यूल थे जो आपस में अटैच हुए, ये मालिक्यूल तो मैंने वैसे समझाने के लिए, एरेक्शन आपका जो बनेगा तो इस तरह आप बनाएंगे कि ये जनाब है मेरे पास फिनाइल क्लोराइड, और उसकी जुड़ने की वजह से ये एन मालिक्यूल आपस में जुड़े, तो ये पॉलीमर बन गया। तो आपकी बुक पे ना एक थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा हुआ है, मैं वो भी आपको बता दूं। एन मालिक्यूल इधर तो ठीक है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे ना, लेकिन उसने दो ड्रा की, यानी ये जो CH2CH Cl है ना, इसके दो मालिक्यूल है, एक ये CH2Cl CHCl है, एक ये CH2CHCl, दो मालिक्यूल। फिर उसने जहाँ ब्रैकेट्स लगाई है ना, उसके साथ लिखा है N-1, क्योंकि एक मालिक्यूल उसने ये बाहर निकाल दिया ना, ये CH2 और ये CHCl की शक्ल में एक मालिक्यूल बाहर है, तो बाकी जो N उसने लिए थे, इसलिए फिर एक बार निकला तो पीछे N-1 बच गया, इसलिए N लिखा हुआ है, ठीक हो। मैंने उसको यहाँ पे वो एक बार नहीं निकाला, डायरेक्ट N ही शो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है तरीका वो। तो इस तरीके से ये आपका विनाइल क्लोराइड था, उसकी पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाती है। अच्छा, एक पॉइंट हो गया इसकी प्रेपरेशन, सेकेंड पॉइंट और प्रेपरेशन का ये रिएक्शन आ गया, और थर्ड पॉइंट अब इसकी यूजेस है। एडिशन ऑफ अ प्लास्टिसाइजर इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पॉलीमर, इसमें प्लास्टिक डाल देते हैं, प्लास्टिसाइजर डाल देते हैं, जिसकी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इट इज़ वाइडली यूज इन फ्लोर कवरिंग पाइप्स में, इन ग्रामोफोन रिकॉर्डर वगैरह, यानी प्लास्टिक की कई चीज़ें जो है उनके ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है जी पॉलीस्टाइरीन, ये भी एडिशन पॉलीमर है, MCQ के हवाले से याद रखना आपने, वो भी एडिशन पॉलीमर था, ये भी एडिशन पॉलीमर। और ये पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और पोलिस इसका सेम वही, आप देखो तो बिल्कुल सेम जो उसका स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर, सिर्फ फर्क सिर्फ ये है इस जगह पे ना C6H5 बस, बाकी सब सेम वही चीज, ठीक है। तो ये इसको जर्नल नाम देते हैं, ये जो आपके पास है ना विनाइल है, और ये C6H5 ना, ये फिनाइल ग्रुप, ये बेंजीन रिंग पहले वो बना होता है ना, जैसे पीछे नहीं हमने अभी देखा बेंजीन रिंग, ये बना, ये जो रिंग बना हुआ, ये बेंजीन रिंग है ना फिनाइल।
तो वो बेंजीन रिंग जो है ना वो जुड़ा हुआ है इस CH2 डबल बॉन्ड यानी विनाइल ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो पूरे का फिर जनरल नाम दिया जाता है स्टायरीन। और उसके मिलने से जो मालिक्यूल बना उसके शुरू में पोली लगा दिया, पॉलीमर पड़ा था ना बहुत सारे मालिक्यूल, तो पॉलीस्टाइरीन हो गया। इसके यूजेस में है कि फूड कंटेनर जो होते हैं वो बनाने में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स की बोतल में इस्तेमाल होता है, टॉयज में और पैकिंग मटेरियल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा है पॉलीविनाइल एसीटेट। PVA is a colorless non-toxic resin है, colorless है, non-toxic resin है, supplied in a number of grade differing in the degree of polymerization। degree of polymerization की बेस पे इसकी number of grading मतलब काफ़ी सारी टाइप्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर इसकी स्मेल भी होती है। इट इज मोस्टली यूज्ड एज एन एडहेसिव मटेरियल एंड एज अ बाइंडर फॉर इमल्जन पेंट्स। इमल्जन पेंट्स के अंदर बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, एडहेसिव मटेरियल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीविनाइल एसीटेट, अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ तो नहीं है, तो नोट्स में देखते हैं कि उधर शायद विनाइल एसीटेट का बनाया हो। ये ने ये स्ट्रक्चर बनाया विनाइल, ये विनाइल ग्रुप हो गया और उसके साथ ये एसीटेट। एसीटेट तो आपने नाम सुना है, सोडियम एसीटेट या एसिटिक एसिड वगैरह पढ़ा फर्स्ट ईयर में। तो ये वो एसीटेट है जो विनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया विनाइल एसीटेट। और उसके मालिक्यूल जुड़ेंगे इस तरह, तो फिर पॉलीविनाइल एसीटेट PVA1। ठीक हो। अब यहाँ पे इन्होंने N-2 शो किया आपकी नोट्स में ना, N-2 शो करेंगे मतलब दो मालिक्यूल निकल गए, ये शुरू में शो कर दिया, ये एंड पे शो कर दिया, तो दरमियान वाले को N-2 करके लिख। ठीक हो। उसके बाद है जी चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है अक्राइलिक रेजिन। अक्राइलिक रेजिन्स क्या होते हैं? दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू विनाइल रेजिन। ये विनाइल रेजिन के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमर्स ऑफ अक्राइलिक रेजिन्स आर मिथाइल मेथ अक्राइलेट। ये नाम सेंटर में दिया ना, मिथाइल मेथ अक्राइलेट। ये गड़बड़ होगी है, इसका ना स्ट्रक्चर इसने पूरा नहीं किया, ये बुक में ना मिसिंग हो गई है। ये CH3 है, इसके साथ COO CH3 है, और इधर डबल बॉन्ड CH2 है। बुक में ना ये नहीं शो हुआ ना, इस तरफ डबल बॉन्ड CH2 है और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। ठीक है, तो इसको नाम दे रहे हैं मिथाइल मेथ अक्राइलेट। असल में ये अक्राइलिक एसिड है ना, ये फर्स्ट में जो दिया हुआ अक्राइलिक एसिड। अक्राइलिक एसिड क्या होता है? अभी हमने बात की कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH जो ग्रुप है, इधर से शो कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप जो है ये विनाइल ग्रुप था ना। विनाइल ग्रुप जब आगे किसी कार्बन से जुड़ा हो ना, तो इसका नाम हो जाता है अक्राइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप जब आगे नेक्स्ट कार्बन से अटैच हो तो उसका नाम हो जाता है अक्राइल ग्रुप। अब इसका नाम बना हुआ है अक्राइलिक एसिड, क्योंकि एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इस वजह से इसको नाम दिया है अक्राइलिक एसिड का। ठीक हो गई। और ये आपका नाम है इसका नाम बनता है मिथाइल। मिथाइल ये वाला मिथाइल, ये जो COO और फिर CH3 है ना, ये वाला CH3, ये मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल पहले लिखा हुआ है, ये मेथ ये दूसरा वाला, और अक्राइलेट ये वही चीज़ ना, ये जो देखो CH2 डबल बॉन्ड C और फिर C OO, ये CH2 डबल बॉन्ड C और फिर ये C OO, वही चीज़ बनती है ना। अक्राइलिक एसिड से अक्राइलेट, जैसे ना कहते हैं सोडियम एसीटेट कहते हैं, एसिटिक एसिड से एसीटेट बन जाता है, एंड पे एट लगा देते हैं। तो उसी तरह अक्राइलिक एसिड से जब उसका ये मिथाइल के साथ बना ना, ये H हट के वहाँ CH3 जुड़ गया, तो फिर उसका नाम हमने दे दिया, जिस तरह सोडियम एसीटेट कहते हैं उसी तरह यहाँ पे अक्राइलेट हो गया, तो नाम उसका बन गया मेथ अक्रा। मेथ इसलिए कि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मेथ अक्राइलेट हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप जो था उसको पहले बता दिया सोडियम एसीटेट बोलते हैं, मिथाइल मेथ अक्राइलेट आ गई। ठीक हो। अक्राइलिक एसिड ये था और इसका नाम मिथाइल मेथ अक्राइलेट आ गया। उसी विनाइल ग्रुप के साथ अगर CN ग्रुप, सियानो ग्रुप जुड़ जाए, साइनाइड जिसे ना सियानो ग्रुप बोलते हैं, C से,
ये जुड़ जाए तो उसी का नाम अक्राइल, तो आपको पता है कार्बन जुड़ी तो अक्राइल तो हो गया, तो यहाँ तक तो कार्बन तक तो अक्राइलो ग्रुप हो गए ना, आगे नाइट्रोजन को नाइट्राइल कह दिया तो नाम हो गया अक्राइलो नाइट्राइल। उसके बाद नेक्स्ट है जी ब्यूटाइल अक्राइलेट। इसमें आप देखें ना ब्यूटाइल जो है, जिस तरह यहाँ मिथाइल ग्रुप था ये CH3 वाला, इसी तरह अब यहाँ जो COO के साथ ये C4H9 जुड़ा हुआ है ना, C4H9 ग्रुप, इसको ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो एक कार्बन वाला मिथाइल होता है, 2 वाला इथाइल, 3 वाला प्रोपाइल, 4 वाला ब्यूटाइल, फिर पेंटाइल। तो ये जो 4 कार्बन वाला ग्रुप है C4H9, उसको फिर नाम दे रहे हैं ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल हो गया। और पीछे वाले को हमने जैसे यहाँ नाम दिया था अक्राइलेट का, उसी तरह यहाँ पे भी ब्यूटाइल अक्राइलेट। ये आप सिंपल ब्यूटाइल अक्राइलेट, इसके साथ मैथ नहीं लगा, क्योंकि इसको मैथ इसलिए बोला था कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इस जो आपका ये जो विनाइल ग्रुप था उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, इस वजह से मैथ अक्राइलेट बोला। यहाँ नहीं है, इस वजह से सिंपल अक्राइलेट आ गया, तो नाम हो गया ब्यूटाइल अक्राइलेट। तो ये डिफरेंट अक्राइलिक मोनोमर्स हैं जिनको यूज करते हैं उसी तरह। अब जिस तरह हमने ये पॉलीमर बनाया ना, बिल्कुल उसी तरह ये सारे पॉलीमर बनते हैं। देखो ना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सारों में है, ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल, ये सारों में किसी ने आगे पॉलीमराइजेशन करके लॉन्ग चेन बनाई। ये जो ऊपर ग्रुप जुड़े हुए ना, जैसे इस केस में COOH जुड़ा हुआ है, इस केस में ये COOCH3 या CH3 जुड़ा हुआ है, इस केस में cyano जुड़ा हुआ है, इस केस में ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये सारे ग्रुप वैसे के वैसे साथ जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं आता। मेन चेन जो बनाते हैं वो ये डबल बॉन्ड वाले बनाते हैं। तरीकेकार आपको वही है जो पीछे आपने इसमें बताया, ये पॉलीविनाइल एसीटेट में बताया या पॉलीस्टाइरीन में बताया, ये विनाइल, सारों में तरीका एक ही है, ये सारे एडिशन पॉलीमर्स, बस सिर्फ ऊपर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन ग्रुपों में फर्क आ रहा है। तो कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट मोनोमर्स आपके पास एक तो मिथाइल मेथाक्राइलेट हो गया, अक्राइलिक एसिड हो गया, ब्यूटाइल अक्राइलेट हो गया। अक्राइलिक फाइबर्स आर बेस्ड लार्जली ऑन अक्राइलो नाइट्राइल। ये जो अक्राइलिक फाइबर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं वो अक्राइलो नाइट्राइल के बने हुए होते हैं। अक्राइलो नाइट्राइल मैंने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसमें शो करा दिए, ये वाली अक्राइलो बुक में नहीं दिया, ये अक्राइलो नाइट्राइल का यहाँ पे cyano ग्रुप आगे दिया है। Acrylic resins are used in the manufacture of plastics, paints for car industry, and water-based weather-resistant paints के जो weather resistant paints हैं उनमें वो बनाने में, कार इंडस्ट्री की कार के ऊपर जो पेंट्स वगैरह होते हैं वो बनाने में, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में ये इस्तेमाल होता है। ये MCQ पास पेपर में आया हुआ है। वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स के तौर पे कौन यूज होता है? तो अक्राइलिक रीजन थे, पॉलीस्टाइरीन था, इसी तरह 3-4 ऑप्शन थे, उसमें हमने अक्राइलिक रीजन को टिक करना था। ये MCQ आपका आया हुआ पास पेपर। तो इसलिए यूजेस को आप इस लिहाज से भी थोड़ा सा देख लेना MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी यूज को यूज करके MCQ न बना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो MCQ आने के चांस है वो ये है, जैसे ये बाइंडर ऑफ इमल्जन पेंट्स पॉलीविनाइल एसीटेट था, ये MCQ के तौर पे इंपॉर्टेंट है। ये वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स के तौर पे, ये प्लास्टिक में चूंकि काफ़ी सारे आ जाते हैं, अक्राइलिक रेजर भी था, ये पॉलीस्टाइरीन भी था, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी था, तो प्लास्टिक MCQ बनने के इतने चांस नहीं है। बाकियों के MCQ बनने के चांस बाकी चीज़ों के ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप जरूर करें। उसके बाद है जी पॉलीएस्टर रीजन्स के। पॉलीएस्टर जो हमने लास्ट में एग्जांपल भी की थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नीचे ना, कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मालिक्यूल थे ये, तो एक मालिक्यूल जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए थे, और वो 2 अल्कोहल वाले मालिक्यूल से जुड़ता है और उनकी आपस में कंडेंसेशन से वाटर मालिक्यूल निकल जाता है और वो आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। अच्छा, अब इसको हमने नाम दिया था पॉलीएस्टर का। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है जो पॉलीएस्टर रेजन है, यानी इस तरह की लिंकेजेस रखने वाले जो कंपाउंड है, एस्टर रखने वाले, ये कैसे बनते हैं? कि एक अल्कोहल लेते हैं, जैसे 1,2 डाइयोल था हमारे पास। नॉमेनक्लेचर की अभी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, तो वो फिर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है कि आपको समझने पर, लेकिन हल्का सा हिंट होना चाहिए, बेहतर होता है। जैसे ये आप देखो CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, ये इथेन है ना, 2 कार्बन को इथेन कहते हैं। अब इसमें आप नंबर 1 पोजीशन किसको देंगे? आप कहेंगे सर दोनों तरफ ही OH लगा हुआ है, तो नंबर 1 किसी को भी रख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एक OH होता ना, तो जिस तरफ OH होता वही वाली कार्बन नंबर 1 होती।
अब इस वक्त तो OH दोनों पे लगा हो, इसलिए नंबर 1 इसको रख लें या उसको रख लें, एक ही बात है। तो एक कार्बन 1 है, दूसरी कार्बन 2 है, 1 पे भी अल्कोहल ग्रुप है, 2 पे भी अल्कोहल ग्रुप है, तो इस वजह से नाम उसका बन गया। इथेन तो वो है 2 कार्बन है, तो 1,2 डायोल मतलब पहली और दूसरी कार्बन पे, ओल का मतलब होता है अल्कोहल और डाई का मतलब होता है 2, तो डाईओल मतलब 2 अल्कोहल के ग्रुप जुड़े हुए हैं, इथेन 1,2 डाईओल उसका नाम हो गया। एंड एरोमेटिक बाईफंक्शनल एसिड जैसे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी यही चीज़ है, ये बेंजीन है ना, ये वाला ग्रुप, और उसकी ये एक पोजीशन 1 रखूँ तो दूसरी चौथी बन जाएगी, इसको 1 रखूँ तो वो चौथी बन जाएगी, दोनों एक जैसे हैं, जिसको मर्जी 1 रख लें। तो ये 1 होगी ना, तो ये फिर आगे देखें ना 1 है, तो अब ये 2, ये 3, ये 4, या 1 इधर से आ जाए तो 2, 3, 4 चौथी बनेगी, तो ये 1 है तो ये इसके सामने वाली चौथी पोजीशन होगी, तो 1,4 हो गया। तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्साइल की ग्रुप उसमें मौजूद है, इस वजह से डाई, डाई का मतलब 2 होता है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। दिस प्रोडक्ट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ यूजेस इन क्लोथिंग, क्लोथिंग में ये यूज होता है, ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। पॉलिएस्टर इज ऑफन ब्लेंडेड विद कॉटन और वूल फॉर समर एंड विंटर क्लोथिंग। Polyester resins are also used for making water tanks for a chemical equation। ये वो कैरिस का अगर आपने एग्जांपल देनी तो वही जो एग्जांपल ऊपर नहीं, कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने दी, ये वाली एग्जांपल बिल्कुल वहीं पे फिट आ जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये सारी मैंने आपको बताया हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में छठा नंबर, इसके बाद एक और आएगा साथ में। छठे नंबर पे है जी पोली अमाइड रीजन। पोली अमाइड क्या है कि इसमें ना एसिड ग्रुप तो है, जैसे ये देखो ये CH2 4 है, तो C डबल बॉन्ड हो, OH एसिड ग्रुप, इस तरह भी C डबल बॉन्ड हो और OH एसिड ग्रुप, तो 2 एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। लेकिन उसके साथ जो दूसरा मालिक्यूल है वो डाई अमीन है। इस केस में क्या था, वो जो पोलीएस्टर वाला केस था उसमें था एसिड के साथ डाई अल्कोहल है, OH ग्रुप रखने वाला मालिक्यूल, और इस केस में NH2 है, अमाइनो ग्रुप रखने वाला मालिक्यूल है। तो डाई एसिड और डाई अमीन जो इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमीन। प्रोसेस वही सेम जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि OH की तरफ से हाइड्रोजन गई थी और OH ने एसिड की तरफ से OH आया था तो वाटर बन के निकल गया था। यहाँ भी वही है, NH2 की तरफ से हाइड्रोजन आती है, एसिड की तरफ से OH आता है, तो ये OH और H मिलके वाटर बना के निकल जाते हैं, ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जब देख रहे यहाँ से तो C डबल बॉन्ड O से OH तो गायब हो गया और इधर NH2 से HA गायब हो गया, पीछे NH बचा, तो ये NH इस C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन से जाके जुड़ जाता है, ये जैसे C डबल बॉन्ड O के साथ NH आ गया। ठीक हो, तो ये पहला पार्ट शो किया एसिड वाले को, इधर से भी OH को उड़ा दिया, ये OH गायब हो गया, बाकी वही सारी चीज, फिर NH के साथ जुड़ गई, फिर आगे CH2 6 तो ऐसे ही आ गया, फिर NH क्योंकि इसकी हाइड्रोजन फिर आगे वाटर बनाने में इस्तेमाल होनी, निकल जानी है। उसके बाद फिर ये दूसरा मालिक्यूल आ गया इसका एसिड वाला, और फिर उसके बाद फिर अमीन का आ गया। तो यहाँ पे भी आप उसने इधर N लिखा है लेकिन इधर उसने N-1 लिखा है, वो इसलिए एक मालिक्यूल तो उसने देखा ना ये बाहर ब्रैकेट से बाहर शो कर चुका है, एक मोनोमर, एक उनका जो मिलके जो उन्होंने बनाया लिंकेज बनाया, और दूसरे वाली जो उसको उसने ब्रैकेट में शो कर दी। तो ये वाली जो लिंकेज है इसका नाम है पोलीअमाइड, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलीअमाइड, तो पोलीअमाइड इसका नाम है। ये पहली लाइन में भी लिखा है कि द रीजंस आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीअमीन्स, यानी अमीन्स हो, ये इनको अमीन बोलते हैं जिनमें NH2 ग्रुप विद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे ये था उसके साथ रिएक्शन करे तो ये हमारे पास पॉलीअमाइड बना देता है। तो इनमें सब, अब इसमें मशहूर जो एग्जांपल हमारे पास है वो नायलॉन की। नायलॉन का 6,6 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोलीअमाइड, नायलॉन 6,6 जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है पोलीअमाइड बनता है, जो यूज होता है ना। ये कैसे बनाते हैं, ये जी बाय हीटिंग एडिपिक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड नाम इसका है, विद हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये नायलॉन 6,6 बन जाता है। और nylon is mainly used as a textile fiber. It has a combination of high strength, elasticity
टफनेस एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस। अब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब जिस तरह होता है ना कपड़े वगैरह में, वो टाइम के साथ साथ उसमें से वो निकल आते हैं, धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पंजाबी में बुर कहते हैं, बुर निकलना शुरू होगी कपड़ों में। तो इस तरह वो नहीं होता, ये उसकी रेजिस्टेंस है, अब्रेशन रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें जो एक और मेन जो आपका ना शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि पोलीइमाइड रीजन क्या है, आपने जनरल बता दिया, एग्जांपल भी दे, यही वाली एग्जांपल फिट हो जाएगी। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है नायलॉन 66 क्या है, ठीक है। तो फिर उसको 66 का नाम क्यों देते हैं, ये भी आंसर उसने यहाँ लिख दिया है। नायलॉन 66 ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग मटेरियल एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमीन बोथ ऑफ व्हिच हैव 6 कार्बन एटम। इसको 66 इसलिए बोलते हैं कि ये जो इसका एक मोनोमर है ना, एडिपिक एसिड जिसे नाम दे रहे, इसमें 6 कार्बन है, देखना। एक कार्बन ये सी डबल बॉन्ड हो वाली, एक कार्बन इधर से सी डबल बॉन्ड, दो तो ये होगी, और ये CH2 के ना बाहर 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 CH2 लाइन में जुड़े हुए हैं, तो 4 कार्बन यहाँ पे आ गई और दो वो मिला के 6 होगी, और इधर CH2 के गिर्द 6 लिखा हुआ है, तो मतलब 6 कार्बन है। तो दोनों में जो कि 6 कार्बन है, इसलिए उसको नायलॉन 66 का नाम दिया। और जनरल नाम इस एसिड का जनरल नाम तो एडिपिक एसिड है। जनरल नाम की कोई रीजन नहीं होती, और रीजन से मुराद है कोई लॉजिक नहीं होती, वो किसी भी रेफरेंस से नाम दिया जा सकता है। जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दूं, जैसे एस्टिक एसिड आप पढ़ते हैं, तो एस्टिक एसिड को जो एस्टिक एसिड नाम देते हैं ना, ये एस्टिक का एक वर्ड है, वो ग्रीक का, उसका मतलब होता है विनीगर, सिरका। तो चूंकि सिरका एस्टिक एसिड से बना होता है, इसलिए उसी का नाम वो एस्टिक एसिड ही पड़ गया, ठीक है। तो यानी जर्नल नाम तो किसी न किसी वजह से, उसके सोर्स की वजह से या उसकी शक्ल वगैरह की वजह से जनरल नाम पड़ जाता है। तो एडिपिक एसिड तो जनरल नाम, उसकी कोई रीज़न नहीं, वो आपको ऐसे याद करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरे नाम होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि सिस्टमेटिकली जो नेम होते हैं ना, वो उसमें हमारे पास जो है ना उनकी खास एक तरतीब आती है। जैसे आप देखें, इसका नाम एडिपिक एसिड को उसने दिया था हेक्सेन डाइओइक एसिड, चौथी लाइन के एंड पे हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन हम कहते हैं 6 कार्बन को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, 6 को कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 6 कार्बन थी ना, 4 ये CH2 की शक्ल में है और 2 ये इसे वाले, तो 4 और 2 6 हो, तो 6 कार्बन की वजह से इसका नाम हेक्सेन हो गया। और डाइओइक ओइक एसिड लगाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, उसके लिए नाम के एंड पे ना ओइक लगाते हैं। तो अब ये दो लगे हुए थे, इसलिए फिर हो गया डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो। इसी तरह ये दूसरे वाला जो है, ये हेक्सेन हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन जो, अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी 6 थी ना कार्बन, ठीक हो। अब मिथाइलिन जो लिखा, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 होगी, मिथाइलिन, ये जो CH2 है ना, CH2 ग्रुप जो, इसको मिथाइलिन बोलते हैं। जो CH3 होता है उसको आप मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं, और जो CH2 होता है इसको मिथाइलिन बोलते हैं। और अगर CH हो जाए, एक हाइड्रोजन और कम हो जाए, तो उसको मिथाइन बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक में हम डिस्कस करेंगे, आ जाएगा डिस्कशन में कहीं ना कहीं। तो CH2 ग्रुप उसको नाम दिया मिथाइलिन का, और चूंकि 6 लगे हैं तो इसलिए इसको नाम दे रहा है हेक्सा मिथाइलिन। और 2 अमीनो ग्रुप है तो इसलिए नाम दे रहा है डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन इसका नाम हो गया। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन एडिपिक एसिड से मिक्सिंग हुई और ये नायलॉन 66 बन गया। इसका स्ट्रक्चर जैसे बुक पे दिया ऐसे भी दे सकते हैं, या आप जनरल जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, एक मालिक्यूल उसका लिया, एक उसका लिया, दोनों को जोड़ के और साइडों पे वो ये बॉन्ड बना के ब्रैकेट लगा के एल, बस इस तरह एक ये भी शो कर देंगे, सिंपल तरीका आ जाएगा उसका, ठीक होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एपॉक्सी रीजन। अपॉक्सी इसका जनरल नाम होता है, जनरल नाम अपॉक्सी हम बोलते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है इसके, ये एक मालिक्यूल जो जिसके नीचे लिखा हुआ है एपीक्लोरोहाइड्रिन लिखा हुआ है, इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है रिंग ना, एक साइक्लिक साइकिल सा बना हुआ है, जिसमें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन तीनों मिल के आपस में एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप नाम देते हैं, ये जो साइक्लिक रिंग होता है इसको, इसका जनरल नाम है एप ऑक्साइड। इस तरह के ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होते हैं उसका जनरल नाम क्या है, एप ऑक्साइड है। तो वहाँ से ये नाम बना दिया है एपॉक्सी रीजन। ये रीजन तो जनरल मतलब वही होता है पॉलीमर में,
तो ये पॉलीमर है जिसमें एपॉक्साइड मौजूद है, एपॉक्सी ग्रुप जो है ना वो मौजूद है, इस वजह से उसको एपॉक्सी रीजन नाम देते हैं। अब ये बनता कैसे कि ये आपके पास जो मौजूद है, एक एक मोनोमर आपका एपिक्लोरोहाइड्रिन है जिसमें ये क्लोरीन मौजूद है, और दूसरी तरफ आपके पास है डाईफिनाइल प्रोपेन। प्रोपेन आप कह रहे पड़ा अभी पड़ा मीथेन एक कार्बन को, इथेन दो को, प्रोपेन तीन कार्बन को। तो ये तीन कार्बन CH3 फिर C फिर CH3, ये तीन कार्बन ये प्रोपेन है, ठीक हो। तो प्रोपेन के ऊपर ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना। अब ये जो ग्रुप है, ये जो रिंग बना हुआ है ना, बेंजीन रिंग बना हुआ है, इसका जब ये ग्रुप की शक्ल में होता है तो इसका नाम होता है फिनाइल। जनरल नाम मालिक्यूल कंपाउंड की शक्ल में हो तो बेंजीन, लेकिन जब ये किसी से जुड़ा हो, किसी से जुड़ा हुआ हो तो फिर ग्रुप की शक्ल में हो तो उसका नाम फिनाइल होता है। तो फिनाइल के साथ जब OH ग्रुप लगा हुआ है तो फिर उसका नाम, उसको नाम दे, OH के लिए आप अल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं, जैसे पीछे डाइओल यूज किया था, तो वहां से ये नाम हो गया ना फिनाइलोल। डाई इसलिए कि दो जुड़े हुए, तो दो हो गया डाई फिनाइलोल प्रोपेन। दो फिनाइल और अल्कोहल ग्रुप रखने वाली प्रोपेन है, ठीक है। तो इन दोनों की मिक्सिंग से आप ये देखना होगा क्या कि एक OH की तरफ से हाइड्रोजन आएगी, इधर से क्लोरीन मिल के HCl बना के निकल जाएंगे, और ये वाली जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। इसी तरह ये जो आपका डाईफिनाइलोल प्रोपेन है, ये दूसरी हाइड्रोक्सी से भी इसी तरह अटैच हो जाता है, हमारे पास एक चेन बन जाती है जिसको फिर हम नाम देते हैं एपॉक्सी रीजन्स। ये असल में है क्या, एपॉक्सी रीजन्स आर फंडामेंटली पॉली ईथर। ईथर हम किसे कहते हैं, ईथर हम कहते हैं कि जब एक ऑक्सीजन जो है ना उसकी दोनों तरफ कार्बन जुड़ी हुई है, देखना इस ऑक्सीजन, ये OH वाली जो ऑक्सीजन इसकी इस तरफ तो ये कार्बन है ना, ये बेंजीन रिंग वाली कार्बन मौजूद है। तो जब यहाँ से H और Cl निकल के ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी जुड़ जाएगी, तो अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या आ गई, कार्बन आ गई, सॉरी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ गई। इस वजह से फिर उस वो जो नया ग्रुप बनता है उसको नाम देते हैं ईथर का, और इस तरह के कई बनेंगे तो इसलिए फिर उसका नाम पॉली ईथर हो गया। ये MCQ पास पेपर में आया हुआ है कि अपॉक्सी रीजन जो है वो क्या होते हैं, वो पॉली ईथर होते हैं, but retain their name on the basis of their starting material and the presence of epoxide group in the polymer। इनका जो नाम हम epoxy reason देते हैं उसकी वजह ये है कि उसके अंदर epoxide group या ये सही मैंने बताया epoxy group मौजूद होता है। epoxy reason is made by condensing epichlorohydrin with diphenyl propane। इन कंडेंसेशन से बनाते हैं, और इसके यूजेस में क्या है कि मेजर यूज ऑफ epoxy reason is in coating material, कोटिंग के तौर पे यूज़ होता है, जिसकी वजह से टफनेस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एडहेशन है, केमिकल रेजिस्टेंस भी आती है। इंडस्ट्रियल मटेरियल, थर्मल पावर स्टेशन, पैकिंग मटेरियल्स, उनकी हम कोटिंग करते हैं एपॉक्सी पेंट्स के साथ, और डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स वगैरह उनकी भी इनके साथ पेंटिंग और उसको पेंट जब करना हो तो एपॉक्सी रीजन के साथ ही किया जाता है। तो अब आपका MCQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बनता है कि ये याद रखें जो एपॉक्सी रीजन है ये पेंट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो ये अलग अलग आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें बस डिस्कस करके खत्म करते हैं। ये आपका टॉपिक बुक से पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके MCQs वगैरह रहते हैं हमारे। इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल किस प्रोसेस में बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन में बनाते हैं ना, पॉलीमर हमने पढ़ा। क्रैकिंग आप पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में, उसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे में बदला जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है, इसमें 3-4 लिक्विड्स का मिक्सचर हो तो हम हीट करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉयल होके पेपर्स में आ जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं कि जिसमें जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है उसको पानी वहाँ जाके उसको तोड़ के छोटा छोटा में बदल देता है, ठीक हो। तो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे वायरल है, जो इनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल के, जैसे यहाँ इथीन बता रहा है तो इथीन के मिल के बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो हमारी ऑप्शन ये सी बनेगी यहाँ पे। विच ऑफ दिस पॉलीमर इज एन एडिशन पॉलीमर, इनमें से एडिशन कौन सा है। नायलॉन 6,6 अभी हमने पढ़ा पॉलीमाइड था, कंडेंसेशन था ना, डाई एसिड और डाई अमीन की मिलने से बना। पोलीस्टाइरीन ये एडिशन आपका बना, स्टाइरीन डबल बॉन्ड। टेरिलीन, असल में टेरिलीन जो है ना ये पोली एस्टर का ही दूसरा नाम है। तो पोली एस्टर लिंकेज अभी आपने पढ़ी, ये जो पोली एस्टर्स थे, ये पोली एस्टर उसमें जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पोली एस्टर का बना, इसका दूसरा नाम जनरल नाम टेरिलीन भी है।
तो टेरिलीन पॉलिएस्टर ये भी आपका आ गया, कंडेंसेशन में आ गया। एपॉक्सी रीजन में भी हमने बात की, वो भी कंडेंसेशन में आ गया। सिर्फ न आपका पॉलीस्टायरीन एडिशन में आता है। विच ऑफ दीज पॉलीमर इज सिंथेटिक पॉलीमर? इनमें से सिंथेटिक कौन सा है जो हम बनाते हैं? कुछ पढ़ा था ना, कुछ नेचुरल भी हैं, और नेचुरल वो थे जो बायो थे, बॉडी लिविंग थिंग, जैसे एनिमल फैट नेचुरल है, स्टार्च नेचुरल है, सेलुलोज नेचुरल है जो प्लांट्स में पाया जाता है। पॉलीएस्टर हमने बनाया अभी, जैसे टेरिलीन की शक्ति नाम देते हैं इसको। ये आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बनेगा। प्लास्टिक्स काज पोल्यूशन प्रॉब्लम बिकॉज मैनी प्लास्टिक्स, प्लास्टिक जो होते हैं वो पोल्यूशन काज करते हैं, उसकी वजह क्या है? तो हमने उस ये वैसे ना यहाँ पे ऑप्शन अगले में आनी चाहिए, तो आपको याद होगा उसमें हमने बात की थी प्लास्टिक ये डिकम्पोज नहीं होते। तो उसने कहा जी ये पोल्यूशन काज करते हैं, क्यों? आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम से बनते इस वजह से, वेरी इनफ्लेमेबल, इनको आग नहीं लगती इस वजह से, या बर्न टू प्रोड्यूस ये टॉक्सिक फ्यूम्स पैदा करते हैं, या डीकम्पोज टू, डीकम्पोज हमने कहा प्लास्टिक डीकम्पोज होता ही नहीं है, तो बस फिर ये ऑप्शन सी वाली रह जाती है कि जब इनको बर्न करेंगे तो उसमें से टॉक्सिक गैसेज निकलेंगी जो एयर पोल्यूशन का वजह बन सकती है। The fiber which is made from acrylonitrile as monomer is, अक्राइलोनाइट्राइल को यूज करके जो फाइबर बनता है उसको हम अक्राइलिक फाइबर बोलते हैं ना, अक्राइल से अक्राइलिक फाइबर, ये आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा। A polymeric substance that is formed in liquid state and then hardened to a rigid solid is called, कि वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो हम लिक्विड स्टेट में बनाते हैं लेकिन फिर उसको हार्ड करके देते हैं तो सॉलिड हो जाता है, उसको क्या नाम देते हैं? तो प्लास्टिक है ना, बनता है पहले लिक्विड फॉर्म में, फिर जब वो हार्ड हो जाता है तो फिर कोई ना कोई हम शेप उसको दे देते हैं प्लास्टिक। तो बी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर करना है आपने। ये बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बना जरूर दिए, ये हेडिंग भी लिख दी गई है, फार्मेशन यूजेस उनके एक्शन वगैरह, तो पास पेपर के हवाले से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इतने बार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक्सरसाइज का सवाल है, जरूर करना है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी। और इसी तरह पोली एस्टर रीजन्स क्या होते हैं, वो भी एक्सरसाइज का सवाल आ गया, ठीक हो। फिर उसके बाद है पोलीमाइड या पोलीअराइड रीजन्स क्या होते हैं, ये नैलोन 66 की एग्जांपल दे, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, जरूर करना आपने। नैलोन 66 को और नैलोन 6 में क्या, नैलोन 6 आपकी बुक पे तो नहीं था, मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि पास पेपर के हवाले से अच्छा सवाल बनता है, आया 12 ये नहीं है ना। नैलोन 6 का तो नहीं आया, नैलोन 66 का जरूर पूछा हुआ, बाकी बुक में भी है। नैलोन 6 मैंने खुद से ऐड किया है कि इसमें 6 कार्बन है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, और बाकी ये जोड़ के एक चेन रिंग सा बना दिया। एपॉक्सी रीजन्स क्या होते हैं, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है, जरूर करना है आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। रिपीटिंग यूनिट लिख दें, ये एक्सरसाइज का सवाल है, जरूर करना है। पॉलीस्टाइरीन का रिपीटिंग यूनिट आ गया, नायलॉन 66 का आ गया, टेफ्लॉन का आ गया, और लॉन का आ गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर हो सकता है कि एमसीक्यू में। टेफ्लॉन वो आपको जैसे वो इथीन का नहीं हमने बनाया, वही है, बस इथीन में यहाँ आपको पता CH2 था ना, 2 हाइड्रोजन इधर थी 2 इधर थी, उनकी जगह 2 फ्लोरीन जुड़ गई हैं, बस उसी का नाम टेफ्लॉन हो गया। और लॉन अभी जो हमने पढ़ा था क्राइलोनाइट्राइल, फिनाइल ग्रुप के साथ साइनो ग्रुप लगा होता, क्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, तो वो उसका जो पॉलीमर बनता है उसको और लॉन बोला जाएगा। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है इसकी पॉलीमराइजेशन का, इसी तरह ये प्रॉपर्टी यूज डिफरेंट एडिशन पॉलीमर, ये लॉन्ग, लेकिन आपको बताया मैंने लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में से नहीं आता, तो लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बाकी ऊपर वाले कर लेंगे, ठीक है। चलिए बस चलिए बात।